नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांजिस्टर की इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से कनेक्ट होता है, इसके बारे हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। कॉमन बेस का क्या मतलब है, हमारे यहाँ पर देखिए, ये बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये एमिटर टर्मिनल है। ठीक है, तो जो हमारा बेस टर्मिनल है, ये क्या कॉमन है, इनपुट पे भी, ठीक है, और आउटपुट पे भी। यहाँ पे आउटपुट पे कलेक्टर के साथ, इनपुट पे एमीटर के साथ। तो इनपुट और आउटपुट दोनों पे क्या है, कॉमन है, इसलिए कॉमन पॉइंट है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बात? ये हमारी वोल्टेजेस कनेक्ट है इनपुट पे, आउटपुट पे। ठीक है, अब इसको देखते हैं, हम इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोलता है हमें, इट इज द ग्राफ ऑफ इनपुट करंट आई वर्सेस आउटपुट वोल्टेज वीबी व्हेन आउटपुट वोल्टेज वीसीबी इज केप्ट कांस्टेंट। तो ये क्या है, ग्राफ है, किस किस का ग्राफ है, ये इनपुट वोल्टेज वीबी का, जिसको हम बेस एमीटर वोल्टेज भी बोल सकते हैं, और इनपुट कहते हैं करंट, जिसको हम एमीटर करंट बोलेंगे। ठीक है, और जब हम क्या कर रहे हैं, वीसीबी को कांस्टेंट रख रहे हैं, एक वीसीबी ले रहे हैं, वीसीबी क्या हमारी कलेक्टर बेस वोल्टेज। ठीक है, ये कांस्टेंट है, और इन दोनों का ग्राफ, इसको हम बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है बात? यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसमें ये क्या हमारी वीबी बेस एमीटर वोल्टेज, और ये क्या है एमीटर करंट, इन दोनों का ग्राफ, जब इसको वीसीबी कलेक्टर बेस वोल्टेज को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, इसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी होता क्या है इसमें, वो देखते हैं। फॉर a given VCB, the input characteristics resembles the characteristics of forward biased diode। तो इसने यहाँ पर बोला गया है कि जो हमें VCB दी गई है, VCB की वैल्यू जैसी ये हमारी है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, ये बेस एमीटर वोल्टेज और एमीटर करंट के बीच का, ये क्या रिसेम्बल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। तो जो हमारा डायोड होता है, उसकी जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके समांतर है, उसके समान है, ये यहाँ पर बात बोली गई है। ठीक है, इनपुट current IE increases as input voltage VB increases for a fixed value of VCB। तो सिंपल सी बात बोली गई है कि जो हमारा इनपुट करंट है, इनपुट करंट कौन सा है, ये एमीटर करंट, ये इंक्रीज हो रहा है किसके साथ, VB के साथ, बेस एमीटर वोल्टेज या फिर इनपुट वोल्टेज के साथ, जब हम VCB को कलेक्टर बेस वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब ये है कि 0 वोल्ट पे रख रहे हैं, तब हम बेस एमीटर की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और करंट बढ़ रहा है। फिर एक और कांस्टेंट वैल्यू ले ली हमने, मान लीजिए VCB को 0 वोल्ट से बढ़ाकर 10 वोल्ट कर दिया, तब भी हम यही कर रहे हैं, VB को बढ़ा रहे हैं, एमीटर करंट बढ़ रहा है। फिर हमने कांस्टेंट वैल्यू को फिर से चेंज कर दिया, 20 वोल्ट कर दिया, ऐसे हम रीडिंग लेते जाएंगे इसकी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात बोली गई, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VB IE इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन VCB ड्यू टू अर्ली इफेक्ट। तो इसने यहाँ पर बात क्या बोली है कि जो हमें वैल्यू दी गई है VB की, मान लीजिए हमारी जो VB है, हमने बेस एमीटर वोल्टेज है हमारे पास है, हम उसको चूज कर रहे हैं, तो आई इंक्रीज करेगा, किसके साथ इंक्रीज करेगा, VCB की वैल्यू के साथ। ठीक है, VB की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आई इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमारी इनपुट वोल्टेज है और ये हमारा इनपुट करंट बढ़ रहा है। लेकिन जो इनपुट करंट है, उसका उस पर इफेक्ट किसका भी पड़ेगा, VCB का भी। अगर हम VCB की वैल्यू को कांस्टेंट 0 वोल्ट से 10 वोल्ट कर रहे हैं, या 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो आई है एमीटर करंट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। वो किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, अर्ली इफेक्ट की वजह से। अर्ली इफेक्ट को हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एज VCB इंक्रीजेस, जैसे कि हमारी कलेक्टर बेस वोल्टेज, जिसको हम आउटपुट वोल्टेज भी बोल रहे हैं, वो इंक्रीज करेगी, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इन द बेस इंक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो विड्थ बोली गई बेस रीजन में, वो इंक्रीज होगी। वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, NPN। ठीक है, किस प्रकार से कनेक्टेड है हमारा ये, यहाँ पर हमारी कनेक्ट है नेगेटिव सप्लाई, ठीक है, और यहाँ पर हमारी क्या कनेक्ट है, पॉजिटिव सप्लाई। क्लियर है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस प्रकार से जो हमने सर्किट शुरू में देखा, उसमें भी इस प्रकार से कनेक्टेड। अब यहाँ पर होगा क्या,
ये नेगेटिव पॉइंट होता है हमारा एन टाइप पे, ये नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस हो जाएगा। ये क्या है हमारी वीसीबी कलेक्टर बेस वोल्टेज, ये क्या है वीईबी एमीटर बेस वोल्टेज, ठीक है। तो अगर कलेक्टर वोल्टेज बेस वोल्टेज पहले मान लीजिए 0 वोल्ट है, तो हमारा जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या है, इतनी डिप्लीशन लेयर है मान लीजिए यहाँ पर पीएन जंक्शन पर, ये क्या 0 वोल्ट पर है। लेकिन जैसे ही हमने इसको वोल्ट को 10 वोल्ट कर दिया और ये रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस में क्या होता है हमारी डिप्लीशन रीजन, अगर रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, अगर आपने डायोड की फंक्शनिंग पढ़ी है, डायोड के बारे में पढ़ाया था आपने, ओवर देखा है, तो उसमें क्या होता है जब रिवर्स बायस करते हैं तो जो डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ती चली जाती है। तो अब डिप्लीशन रीजन मान लीजिए ये हो गई बढ़कर, जब हमने इसको क्या किया 10 वोल्ट कर दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार से फिर 20 वोल्ट कर दूंगा तो ये और बढ़ जाएगी, तो इस प्रकार से हमारी क्या डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से होगा हमारा ये, मान लीजिए इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये जो हमारा बेस है ना, बेस, ये क्या है हमारा बेस, बेस इसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन ने इसके एरिया को कवर कर लिया। तो जिस वजह से जो बेस करंट होता है ना वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक टाइम पे बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बेस करंट 0 हो जाएगा। और जिससे होगा क्या, जो एमीटर है हमारा, ये एमीटर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्टली हमारे क्या है कलेक्टर के पास पहुंच जाएंगे, जिससे कि एमीटर करंट भी बढ़ेगा और कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। क्लियर है ये बात? अब इसको समझते हैं यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है। Hence the width of the depletion, width of the base available for conduction decreases। तो इससे क्या होगा, जो width होगी डिक्रीज होगी, चौड़ाई जो डिक्रीज होगी, मैंने आपको बताया। The reduction in the width of the base due to increase in reverse bias is known as early effect। तो इसी को अर्ली इफेक्ट बोला जाता है। अगर जो बेस की विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है रिवर्स बायस की वजह से, वोल्टेज को बढ़ाने की वजह से, तो उसी को अर्ली इफेक्ट बोला जाता है। ड्यू टू अर्ली इफेक्ट द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द होल्स इन द बेस डिक्रीजेस। तो बेस में जो कॉम्बिनेशन होना था इलेक्ट्रॉन्स का होल्स के साथ वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बेस है उसका जो एरिया है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो रिड्यूस हो जाएगा, जो हमारा चांसेस है रिकॉम्बिनेशन वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देयरफॉर द बेस करंट डिक्रीजेस, इस वजह से जो बेस करंट होता है आईबी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रेवल फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर टर्मिनल। लेकिन एमीटर से कलेक्टर टर्मिनल की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रेवल करेंगे, जो मैंने आपको बताया, जिस वजह से क्या होगा, देयरफॉर कलेक्टर करंट इंक्रीजेस, कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन एमीटर करंट। तो एमीटर करंट भी हमारा इंक्रीज होगा और कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। क्लियर है बात? तो एज रिवर्स बायस वोल्टेज वीसीबी कलेक्टर बेस वोल्टेज जो है हमारी, अगर उसको और बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, एट वन स्टेज द डिप्लीशन रीजन कंप्लीटली ऑक्यूपाइज द बेस एट विच कलेक्टर बेस जंक्शन ब्रेक्स डाउन। तो एक ऐसा समय आएगा, मान लीजिए हमारा जैसे एनपीएन है, मैंने आपको बताया अभी, एन पी एन, ये बेस है, ये मीटर है, ये कलेक्टर है। तो जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज है जो यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा पूरा जो बेस है ये कवर हो जाएगा, हमारा बेस रहेगा ही नहीं, कवर हो जाएगा। तो जो इससे होगा क्या, हमारा बेस कवर होने से यहाँ पर देखिए विच कलेक्टर बेस जंक्शन ब्रेक डाउन, जिससे कलेक्टर बेस जो जंक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। दिस फिनोमेनन इज नोन एज पंच थ्रो। तो इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, पंच थ्रो बोलते हैं। क्लियर है बात? तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में यही था हमारा। अब डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, उसको आर आई से डिनोट करते हैं हम। आई का मतलब इनपुट और आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है हमारा, डेल्टा वीबी अपॉन डेल्टा आई। वीबी क्या हमारी बेस एमीटर वोल्टेज और आई क्या हमारा एमीटर करंट। तो ये क्या रेशियो है हमारा बेस एमीटर वोल्टेज का एमीटर करंट से। डेल्टा क्या दर्शाता है, हमारा चेंज को दर्शाता है। तो चेंजिंग जो हमारा चेंज हो रहा है, जैसे कि हमारे बेस एमीटर वोल्टेज को हम चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो एमीटर करंट भी हमारा बढ़ रहा है, तो ये चेंजिंग नेचर को दर्शाता है। और इस समय पे क्या है, हमारी जो बीसीबी है वो क्या है, कांस्टेंट है। कलेक्टर बेस वोल्टेज है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमारी जो बेस एमीटर वोल्टेज है इसको बढ़ाएंगे, एमीटर करंट बढ़ेगा, ठीक है, इन दोनों का रेशियो। और जब वीसीबी हमारी कांस्टेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। और डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस भी हमने बात कर ली इसमें, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे क्या है, 3 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर देखिए। इट इज द ग्राफ ऑफ आउटपुट करंट आईसी वर्सेस आउटपुट वोल्टेज वीसीबी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आई। तो इसमें जो गिवन वैल्यू है, जैसे उसमें वीसीबी को कांस्टेंट रख रहे थे, इसमें गिवन वैल्यू क्या है हमारी, आई, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या है, वीसीबी को कांस्टेंट रख रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या है, आई को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि हमारी जो आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी। और ये ग्राफ किसका किसका रहेगा, आईसी वर्सेस वीसीबी, ठीक है। आईसी क्या, कलेक्टर करंट, और वीसीबी कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिखा देता हूं मैं
ये हमारा ग्राफ है जिसमें ये आईसी है हमारी कलेक्टर करंट जो आउटपुट करंट होगा, और ये वीसीबी है आउटपुट वोल्टेज हमारी कलेक्टर बेस वोल्टेज। क्लियर। और इस समय पे हमारा क्या है, जो आई की वैल्यूज देख सकते हो आप, ये आई की वैल्यूज हमारी फिक्स्ड रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। क्लियर है बात। अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए देयर आर 3 डिफरेंट रीजंस इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें 3 रीजन है, 3 मोड है, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। इनकी बात हम जो ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं उसमें हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पहले कट ऑफ रीजन की। तो कट ऑफ रीजन में होता क्या है, इन दिस रीजन बोथ द जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड। When emitter based junction is reverse biased, the current due to majority carriers, that is I, is zero. Since collector based junction is reverse biased, current due to minority carriers from collector to base, which is ICV। तो यहाँ पर सिंपल सी बात बोलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। तो कट ऑफ रीजन के दौरान क्या होता है, दोनों रिवर्स बायस होते हैं। रिवर्स बायस का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए रिवर्स बायस का मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, रिवर्स बायस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, रिवर्स बायस। दोनों जंक्शन जब रिवर्स बायस होंगे तो एमीटर करंट जो आई है वो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या अट्रैक्ट होंगे, बैटरी टर्मिनल की तरफ। यहाँ हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर क्या है, करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, करंट फ्लो नहीं होगा तो आई क्या होगा हमारा, जीरो होगा। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस दौरान हमारा एक करंट होगा एन पी एन, जो क्या है हमारा कलेक्टर से बेस की तरफ होगा। उसको क्या बोल लेंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, जब हमने डायोड की फंक्शनिंग देखी थी, डायोड के बारे में पढ़ा था, तब हमने माइनॉरिटी कैरियर्स के बारे में पढ़ा था। तो उसकी वजह से एक करंट फ्लो होगा, जिस करंट को हम क्या बोलते हैं, आईसीबीओ। क्या है, कलेक्टर बेस ऑफ करंट। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होगा, और इस समय पे आई जो है मीटर करंट जीरो होगा कट ऑफ रीजन के दौरान। इसी को हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा क्या है, कट ऑफ रीजन। ये आपको दिख रहा है, ये एरो का निशान दिख रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है, कट ऑफ रीजन है। कट ऑफ रीजन में आप देख सकते हैं जो एमीटर की हमारी एमीटर करंट है वो क्या है, 0 मिली एम्पियर है। उसी प्रकार से जो हमारा कलेक्टर करंट है वो भी क्या है, जीरो है। क्लियर है। तो कट ऑफ रीजन में क्या है, हमारा जो ट्रांजिस्टर है ऑफ स्टेट की तरह वर्क करता है। अब हम देखते हैं हमारा एक्टिव रीजन में किस प्रकार से रहेगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक्टिव रीजन में क्या हमारा, इन दिस रीजन एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो यहाँ पर आप देखिए, वंस वीसीबी रीचेस अ वैल्यू लार्ज एनफ टू इंश्योर अ लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर द कलेक्टर करंट आईसी रिमेन्स कांस्टेंट एज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, एज आई इंक्रीजेस आईसी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, दर्शाता हूँ। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। ठीक है, इसको क्या करना है हमने, एक को फॉरवर्ड बायस करना है और एक को रिवर्स बायस करना है। ये एक्टिव रीजन की कंडीशन होती है। ये फॉरवर्ड बायस वाला कौन सा रीजन है हमारा, ये एमीटर होता है हमारा, ये बेस होता है, और ये क्या होता है हमारा कलेक्टर होता है। तो ये क्या रहेगा हमारा, फॉरवर्ड बायस रहेगा, ये क्या रहेगा हमारा, रिवर्स बायस रहेगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे वो क्या होंगे, एमिट होंगे यहाँ से और कलेक्टर की तरफ जाएंगे। लेकिन रिवर्स बायस वोल्टेज में हमारा क्या था, हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था, जब इसकी वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जैसे डिप्लीशन रीजन ये है, डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, फिर डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। तो इससे होगा क्या, जो बेस करंट है वो नेग्लिजिबल ना के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा जो एमीटर करंट है वो बढ़ेगा, और साथ साथ जो हमारा कलेक्टर करंट है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो बेस एमीटर वोल्टेज को बढ़ने से, जो बेस कलेक्टर वोल्टेज है ये बढ़ने से, वीसीबी बढ़ने से हमारा क्या होगा, जो एमीटर करंट अगर बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट भी डायरेक्टली बढ़ेगा हमारा। क्लियर है बात। यहाँ पर यही बात बोली गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन दिस रीजन एमीटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया। वीसीबी रीचेस अ वैल्यू लार्ज एनफ टू इंश्योर अ लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर कलेक्टर। तो जब वीसीबी कलेक्टर बेस वोल्टेज हम इतना बढ़ा देंगे, कितनी मैक्सिमम वोल्टेज तक बढ़ा देंगे कि उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्ट एंटर हो रहे हैं कलेक्टर में, तो क्या होगा, कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, आईसी रिमेन्स कांस्टेंट। कलेक्टर करंट एक समय के बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा, और एज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, मैं आपको दिखाता हूं ग्राफ में, एज आई इंक्रीजेस आईसी इंक्रीजेस। तो जैसे ही एमीटर करंट बढ़ेगा वैसे ही कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा जो एक्टिव रीजन की बात करूं तो ये एक्टिव रीजन दर्शाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये सारा क्या हमारा एक्टिव रीजन है। तो मान लीजिए हमारा एक्टिव रीजन में क्या है, एक वीसीबी है, हमने जो बढ़ाई वीसीबी, एमीटर करंट हमने रख लिया कितना, 1 मिली एम्पियर रख लिया। मान लीजिए एमीटर करंट 1 मिली एम्पियर है, तो हमारा जो कलेक्टर करंट क्या है वो भी 1 मिली एम्पियर है।
ठीक है। तो जैसे ही फिर हमने VCB को बढ़ाया, हमारा जो कहते हैं एमिटर करंट को बढ़ाया हमने, एमिटर करंट बढ़ा हमारा, ठीक है। कलेक्टर बेस वोल्टेज को बढ़ाया, एमिटर करंट बढ़ा, 2 मिली एम्पियर हुआ, 2 मिली एम्पियर हुआ, उसकी वजह से हमारा जो कलेक्टर करंट है वो क्या हुआ, वो भी 2 मिली एम्पियर हुआ। इसी प्रकार से एमिटर करंट बढ़ा, कलेक्टर करंट बढ़ा, एमिटर करंट बढ़ा, कलेक्टर करंट बढ़ा, ठीक है। और एक समय के बाद क्या होगा, जो VCB हमने इतनी बढ़ा दी तो वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा एक हमारा, ठीक है। वो क्या रहेगा हमारा, एक कांस्टेंट रहेगा इसी करंट, कलेक्टर करंट। क्लियर है बात। अब देखते हैं हमारा थर्ड सैचुरेशन रीजन की। सैचुरेशन रीजन में क्या है हमारा, इन दिस रीजन बोथ द जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस, when VCB is negative, collector base junction is actually forward bias, thus the graphs are drawn on negative side of VCB. In this region there is large change in collector current with small increase in voltage VCB। यहाँ पर आप देखिए सैचुरेशन रीजन में होता क्या हमारा, ये NPN ट्रांजिस्टर मान लीजिए, इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों जंक्शन क्या होंगे, रिवर्स बायस होंगे, सॉरी रिवर्स बायस नहीं, फॉरवर्ड बायस होंगे। ये भी फॉरवर्ड बायस होगा और ये भी फॉरवर्ड बायस होगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस, दोनों की वजह से करंट फ्लो होगा। इसकी वजह से भी, इसमें इलेक्ट्रॉन से वो भी करंट को फ्लो करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन से वो भी करंट, वो इस तरफ आएंगे, ये इस तरफ आएंगे, जिससे होगा क्या हमारा, जो हमारा VCB है, यहाँ पर ग्राफ देखिए, ये हमारा क्या सैचुरेशन रीजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीजन हमारा सैचुरेशन रीजन है। तो VCB की थोड़ी सी वैल्यू के लिए, ये हमारी VCB है, कलेक्टर बेस वोल्टेज, क्योंकि ये वोल्टेज क्या नेगेटिव है उस दौरान, ठीक है, तो ये नेगेटिव में रहेगा हमारा ग्राफ, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं। तो थोड़ी सी नेगेटिव वोल्टेज के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कितना राइज हो रहा है कलेक्टर करंट में। तो थोड़ी सी VCB वोल्टेज बढ़ाने से सैचुरेशन रीजन में हमारा कलेक्टर करंट कितना इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा क्या सैचुरेशन रीजन का ग्राफ है। तो हमने तीनों के तीनों देख के, कट ऑफ रीजन में क्या हमारा कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, एमिटर करंट भी जीरो है, कलेक्टर करंट भी जीरो है। और एक्टिव रीजन में क्या है हमारा, जैसे जैसे एमिटर करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, एमिटर करंट बढ़ रहा है, कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, ठीक है। एमिटर करंट बढ़ रहा है, कलेक्टर करंट बढ़ रहा है। सैचुरेशन रीजन में क्या है, थोड़ी सी VCB की वैल्यू के लिए, यहाँ पर वैल्यू थी VCB की, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू राइज होता जा रहा है हमारा कलेक्टर करंट, ठीक है। तो ये हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसकी अब देख लेते हैं हम डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में। आउटपुट रेजिस्टेंस हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, आर आउटपुट, ठीक है, RO से दर्शाते हैं, आर आउटपुट। ये क्या होता है हमारा, डेल्टा VCB अपॉन डेल्टा IC, ठीक है, चेंज इन कलेक्टर बेस वोल्टेज टू द चेंज इन कलेक्टर करंट, ठीक है। और उस रिस्पेक्ट में हमारा क्या रहेगा, I है जो हमारा एमिटर करंट है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से करंट गेन की बात करें, करंट गेन को हम अल्फा AC से डिनोट करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। ये क्या होता है हमारा, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमिटर करंट व्हेन VCB इज कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या था, करंट गेन था। तो ये हमारी जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसकी इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।